Good morning, students. This is economics for class 9th, chapter 2, people as a resource, and this is going to be our 5th class on the explanation of notes. Let us start. Why are women employed in low paid work? Women जो औरतें हैं उनको कम वेतन की जो नौकरी है, जो जॉब है, वहां पर क्यों लगाया जाता है? इसके कारण देखते हैं. मोस्ट ऑफ द वुमेन आर अनस्किल्ड वर्कर्स. जो अधिकतर औरतें हैं वो पूरी तरह से अपना काम करने के लिए ट्रेंड नहीं है, निपुण नहीं है, सक्षम नहीं है. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडी टू वर्क आउटसाइड देयर डोमेस्टिक डोमेन. जो अधिकतर महिलाएं हैं वो घर पे ही रहती हैं, घरेलू काम करती हैं. दे आर हाउस मेकर्स, दे आर हाउस वाइफ्स एंड दे आर नॉट रेडी टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम. लिटरेसी लेवल अमंग वुमेन इज ऑल्सो वेरी लो. जो साक्षरता दर है औरतों में वो भी कम है. वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इज मिगर. जो अधिकतर कानूनी सुरक्षा की बात हम करें तो औरतों के संदर्भ में वो भी कम है. लेकिन उदाहरण के लिए हम विलास की मदर को देख लेते हैं जो फिशिंग का काम करती है, जो मछली पकड़ती है. तो लेकिन जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं और जहां आदमी काम करते हैं उस फील्ड में आती हैं और वो स्किल्ड होती हैं, उनको उसी तरह से वेतन दिया जाता है जिस तरह से पुरुषों को दिया जाता है. और हम देख सकते हैं कि समय के साथ साथ औरतें टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स हर फील्ड में आगे आ रही हैं. हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी को हम कैसे समझ सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब. बेरोजगारी का मतलब है जब लोग निश्चित जो दैनिक भत्ता है, जो डेली वेज है, उस पर काम करने के लिए तैयार हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उसको बेरोजगारी कहा जाता है. आगे हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट. जो छिपी हुई बेरोजगारी है और जो ऋतु संबंधी बेरोजगारी है उसमें क्या अंतर है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिस्गाइज्ड द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट. Seasonal employment is a type of unemployment under which workers are employed only for a particular season. Disguised में तो ऐसा लगता है कि लोग, जैसे कि खेती की बात करें, जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, उसकी बात करें तो लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम मशीनों से लिया जा रहा है और उत्पादन भी ठीक हो रहा है, जो डिमांड के अकॉर्डिंग हो रहा है. और बहुत सारे लोग अगर किसी और काम में लग जाएं तो भी उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा. जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है कि जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, उसमें अगर जो सोइंग का सीजन है, जो बुआई का सीजन है, जो हार्वेस्टिंग का सीजन है, जो कटाई का सीजन है, उसमें तो लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन उसके बीच का जो पीरियड है उसमें लोगों को काम नहीं मिल पाता. उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. सीजनल डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर. सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर है उसमें मिलती है, जबकि जो ऋतु संबंधी जो बेरोजगारी है वो जो खेती से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनमें मिलती है. और छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः जो ग्रामीण इलाका है वहाँ मिलती है, और जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो शहरी और ग्रामीण इलाकों में दोनों में ही पाई जा सकती है. एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. जो शिक्षित बेरोजगारी है वो भारत की एक अजीब कहें या विशेष कहें या एक अनोखी कहें हम, वो समस्या है, प्रॉब्लम है. क्यों है? एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज. यह जो बेरोजगारी है, जो शिक्षित बेरोजगारी है,
वो शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। मैनी यूथ्स मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे जो नौजवान हैं वो 10वीं पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद, यहाँ तक कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो स्नातकोत्तर डिग्री है, वो प्राप्त करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाती। हमने चैप्टर की रीडिंग के दौरान पाया था कि जो ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनकी संख्या अनएम्प्लॉयड में मैट्रिकुलेट से ज़्यादा हो रही है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus manpower in certain categories coexists with shortage of manpower in others. यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है, यहाँ एक तरह से विरोधाभासी व्यवस्था है। एक तो सेक्टर ऐसा है जहाँ पर जैसे प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पर तो जो मैन फोर्स है, जो मैन पावर है, जो लेबर फोर्स है, वो इतनी संख्या में है कि सप्लाई से की डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। There is unemployment among technically qualified persons on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth. हम एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे क्योंकि लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हैं फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जहां टेक्निकल स्किल की जरूरत है लेकिन लोग स्किल्ड नहीं हैं, वो भी एक तरह की बेरोजगारी ही है।